कलाम खुदा में से ज़बूर नंबर 84 और उसकी तीसरी आयत से। ज़बूर नंबर 84 और उसकी वर्स नंबर 3। ए लश्करों के खुदावन, ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, तेरे मजदूर के पास गरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। खुदावन का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना 22 से बढ़कर ठहरे। सब कहें आमीन। यहाँ पर आज जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़बूर नंबर 84 के अंदर कहा गया है, मुबारक है वो जो तेरे घर के अंदर रहते हैं। खुदावन के घर में रहने वाले लोग मुबारक है। आप जो इस वक्त खुदा के कलाम की बातों को सुन रहे हैं, आप खुदा के कलाम के लिए उसकी हुजूरी में झुक गए हैं, आप उसकी बारगाह की जो है वो ममूरी को ले रहे हैं, आप अपने खुदावन की प्रेजेंस को जो है वो उसको लेकर उसमें मसरूर हो रहे हैं, आप अपने खुदा की आवाज के ताबिया हो रहे हैं, उसकी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं? मुबारक है। आप क्या हैं? मुबारक है। तो यहाँ पर ज़बूर के अंदर भी यही बात कही जा रही है कि मुबारक वो है जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करते हैं। जो खुदा के घर के साथ जुड़ जाते हैं, उनके होठों पर तारीफ रहती है। वो खुदा के कलाम की बातों को जो है वो शेयर करते हैं, वो इधर उधर की बातों में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो खुदा के घर के दीदार के तालिब रहने के सबब से वो जानते हैं कि हमें अगर खुदा के घर में जाना है तो किस चीज की जरूरत है? हर वक्त उसकी बातें बयान करनी है, उसकी बातों को, उसके कामों का चर्चा करते रहना है, उसकी सदा तारीफ करते रहना है, ताकि उस तारीफ के सबब से मैं दोबारा बार बार खुदा के घर में जा सकूं। हालेलुया। यहाँ पर ज़बूर में ये बात कही जा रही है, और एक बंदा तो इतनी तड़प, इतनी प्यास, इतना ज्यादा वो अपने अंदर कर्ब रखता है कि वो कहता है, वो कह रहा है कि लश्करों के खुदावंद मुबारक वो है, जिसमें उसने नाम दो चीजों का ले लिया। वो कहता है गुरैया और अबाबील मुबारक हैं जो तेरे घर के अंदर रहते हैं। मैंने कहा कि आप मुबारक हैं जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखने वाला है वो तड़प रखता है, वो अपने अंदर प्यास लिए हुए है। वो कहता है कि मुबारक तो गुरैया और अबाबील है, जिसने तेरे घर के अंदर अपना घोंसला बना लिया है, अपना आशियाना बना लिया है। इस बंदे की इतनी तड़प, हम सोचते हैं कि सारे ज़बूर दाऊद ने लिखे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ज़बूर और भी राइटर्स के हैं जिसमें हम लोग इतना नोटिस में नहीं लेते हैं, लेकिन ज़बूर नंबर 84 ये बनी कोरह का ज़बूर है। बनी कोरह अपने अंदर एक तड़प रख रहा है, उसके अंदर एक प्यास है, खुदा के घर की प्यास है उसके अंदर, उसके अंदर एक तड़प है, एक जो है वो लाचारी है। लाचारी में वो किसको मुबारक कह रहा है? वो कह रहा है कि अबाबील और गुरैया मुबारक हैं। अबाबील और गुरैया जो है ये दो परिंदे हैं, चिड़ियों की तरह छोटे छोटे दो परिंदे हैं। अबाबील और गुरैया क्या है जी? छोटे छोटे चिड़ियों की तरह के परिंदे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाए हुए हैं? खुदा के घर के अंदर, हैकल के अंदर बनाए हुए हैं। वहां पर उनको कोई डांटता नहीं है। घर में भी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो चिड़ियां कैसे मना करने के बावजूद भी घर में आके गंद डालती हैं, वो घोंसला बना के छोड़ती है। ऐसा ही है ना? कहता है कि मुबारक तो ये है अबाबील और गुरैया जो तेरे घर के अंदर अपना घोंसला बनाए हुए हैं, ताकि अपने बच्चों को वहां पर रख सके। बनी कोरह का इतना गिला, इतनी तड़प, वो अपने अंदर जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है ना, ऐसी अपने अंदर तड़प रखे हुए है, ऐसी प्यास, ऐसा अफसोस, ऐसी दुख भरी बात वो ऐसे मुंह बना के कह रहा है कि मुबारक तो ये परिंदे हैं जिन्होंने खुदावन तेरे घर के अंदर क्या बना लिया हुआ है? घोंसला बना लिया हुआ है, अपना आशियाना बनाया हुआ है।
बनी कौरव को इजाजत नहीं थी कि वो खुदा के घर के अंदर जा सके। बनी कौरव तो कहता है कि खुदावंद मैं तेरे घर में क्या, मैं तो तेरे दरबार का जो है, तेरे दरवाजे का दरबान बनना जो है वो ज्यादा बेहतर समझता हूँ शरारत के खैमों के अंदर रहने के से। खुदा के घर का वो कहता है मैं सिर्फ चौकीदार दरवाजे पे खड़ा होकर ही ड्यूटी दे दूंगा। ये बंदा आखिर इतनी खुदा की बातें कर रहा है, उसके घर की इतनी प्यास अपने अंदर रखता है। वजह क्योंकि इसके बाप दादा ने ऐसी हरकतें कर दी थी जिसकी वजह से इनका घोंसला, इनका आशियाना जो खुदा का घर है वो इनसे जुदा हो गया था। मूसा को सब जानते हैं। बनी कौरव जो है ये मूसा के साथ बनी मिस्र की गुलामी से निकले। मूसा ने कहा मैं तुम्हें उस शहर में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद बहता है। मैं तुम्हें उस शहर में लेके जाऊंगा जहां पर हरियाली ही हरियाली है और खुदा की प्रेजेंस है। अब बनी कौरव को ये सब हसीन बाग जो मूसा उनको दिखा रहा था उसको लेकर जो है वो उसके साथ चल पड़े और रास्ते में बियाबान के अंदर बुड़बड़ा कर उन्होंने अपना सफर लंबा किया। और क्या हुआ कि खुदा के कहर को उनके ऊपर नाज़िल होना पड़ा और खुदा की हजूरी से वो दूर होते चले गए, लेकिन खुदा उनके साथ साथ रहा। अब बनी कौरव जो है वो मूसा को वॉच कर रहे हैं। अच्छा आज दूध का शहद जहां पर बहता है, दूध और शहद बहता है, उस जगह पे चले जाएंगे, आज चले जाएंगे। लेकिन खुदा ने मूसा को कहा कि मेरा घर बना। लैंडर वाला घर नहीं था बल्कि ऐसे ही जो थे वो टेंट लगाकर खुदा का घर बनाया गया। वहां पर जो है वो काहिन मुकर्रर किए गए, काहिन से मतलब पासबान, पास्टर मुकर्रर किए गए। खुदा के घर की हर चीज जब बन गई तो बनी कौरव भी जो थे वो अपने कबीले के लीडर थे, सरदार थे और ये लावी के घराने के लोग थे। अब लावी के घराने के लोगों को मूसा ने खुदा के कहने पर मुकर्रर कर दिया कि ये हैकल की खिदमत करें। कोई बर्तन धोए, कोई टेंट इकट्ठे करे, कोई इसका सामान हैकल का जब वो समेटा करे, कोई साफ किया करे, कोई कुर्बानियों को ठीक करे। ये ऐसी ड्यूटियां लावी के घराने को दी गई खुदा के घर के अंदर। लेकिन बनी कौरव जो है एक दिन जब खुदा ने कहा कि मेरा घर तो बन गया है, अब इसके अंदर पास्टर को, काहिन को मुकर्रर कर और काहिन जो है वो हारून होना चाहिए। तो जब मूसा ने ऐलान कर दिया कि आज हारून की मखसूसियत होगी, तब बनी कौरव को ये बात पसंद नहीं आई। बनी कौरव जो है वो मूसा के खिलाफ खड़ा हो गया और कहने लगा क्या खुदा का रूह तेरे साथ है? बस क्या तू ही मुकद्दस है? क्या तू ही भेजा गया है? हम नहीं, हम सबके साथ भी खुदा का रूह काम करता है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं ना तो अपने अंदर एक बड़ी लीडरशिप रखते हैं, एक बड़ा अजीब सा जोश रखते हैं। अपने पासबान को कुछ नहीं जानते, कहते हैं इससे भी ज्यादा हमें कलाम आता है। माइक पकड़ के हम भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। खुदा जिसको भेजता है, जिसको बुलाहट देता है, उसकी सुने ना कि अपना जो है वो जोश दिखाए। बनी कौरव ने अपना जोश दिखाया और मूसा की लीडरशिप के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करने लगे और उन्होंने कहा कि हम पासबान बनेंगे, हारून नहीं बनेगा। सब कुछ तू हमें मिस्र की गुलामी से लेकर आया, वहां पे हम आराम से रहते थे, वहां पे खीरे खाते थे, मछलियां खाते थे, अच्छा घर था, ठीक था, हम चल रहे थे, अच्छा था, इस बियाबान से बेहतर था। लेकिन तूने बड़े वादे किए, तूने हमसे कहा मैं तुझे ऐसे शहर में ले जाऊंगा, ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा, कहाँ है तू? अपना कोई वादा नहीं पूरा कर सका। तू वो लीडर नहीं है जैसा तू अपने आप को बताता है। वो कहने लगे कि हम लीडरशिप अब करेंगे। तो मूसा को भी बड़ा गुस्सा आया। मूसा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम लोगों ने काम नहीं देखे कि खुदा ने मेरे सबब से, मेरे वसीला से कितने काम किए, वो नहीं माने? तो मूसा ने भी कहा ठीक है, अपने बखूर दान ले आओ, जिसको खुदा चुनेगा, जिसकी खुदा बात सुने
जरूरी तो नहीं है कि हम हारून को ही बनाएं। अगर तुम कहते हो तो ऐसा कर लेते हैं। लीडर हमेशा याद रखें झुकते हैं। मूसा ने भी अपना झुकाव किया लोगों के सामने, क्योंकि कलीसिया में से लीडरशिप बनने के, लीडरशिप लेने के लिए लोग उठ खड़े हुए। वो बनी कोरख था जिसने ये ज़बूर आगे उसकी नस्ल लिख रही है, वो इतनी तड़प रख रही है, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि बाप दादा की बदकारी का बदला किसकी औलाद, उसकी औलाद के दामन में डाला जाता है। आज औलाद तड़प रही है क्योंकि बाप-ओ-अजदाद ने गलत काम कर दिए हैं। लीडरशिप लेने के चक्कर में बनी कोरख जो है वो खड़ा हो गया। तो मूसा ने भी कहा कि सुबह जब हम आएंगे तब खुदा फैसला करेगा, ना कि मैं करूंगा। और खुदा के सामने जब वो चर्च के सामने, हैकल के सामने ऐसे खड़े हो गए, बनी कोरख भी आ गया। उसने अपने साथ दातन और अब्राम को मिला लिया और 250 और लोगों को मिलाया। जब 250 लोगों को अपने साथ मिला लिया तो एक साइड पे खड़े हो गए कि हम लीडर बनेंगे, मूसा ही हारून बनेगा। तो खुदा ने कहा कि मूसा तुम दोनों भाई साइड पे हो जाओ, मैं अपनी आग भेजूंगा और इनको भस्म करूंगा। हम आवाज को सुनते नहीं है, ओता चाहते हैं। चर्च के अंदर हम बैठकर कलाम सुनना पसंद नहीं करते, कहते हैं हमारे हाथ में होना चाहिए, चाहे खुदा की बुलावा है या नहीं है। हम सब चीजों को छोड़ते हैं और कहते हैं कि यही लोगों ने करना है, कलाम दूसरे लोग सुने। लेकिन हर बंदा चाहता है कि मैं मूसा की तरह लीडर बन जाऊं, खुदा की आवाज को सुने। मूसा ने कहा बनी कोरख से कि खुदा फैसला करेगा, लेकिन जब खुदा ने कहा कि मैं सबको भस्म कर दूंगा, तब लीडर खुदा के सामने ऊंधे मुंह दोनों गिरे। उन्होंने कहा कि नहीं खुदावन, एक शख्स के खिलाफ, तेरे खिलाफ बोलने के सबब से पूरी कौम मरे, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इस बंदे को ही सिर्फ सजा दे। तब खुदा ने कहा कि ठीक है। मूसा ने कहा कि ये अलग हो जाए और मेरे लोग अलग हो जाएं। जो बनी कोरख को अपना लीडर मानते हैं वो बनी कोरख की साइड पे हो जाए। तब मूसा ने कहना शुरू किया कि खुदावन, अगर मुझे तूने भेजा है, मुझे लीडर बनाया है, तो आज साबित हो जाए ये बनी कोरख आज वो वाली मौत ना मरे जो आम बंदा मरता है। आम हादसा इन पे ना गुजरे, बल्कि इतना बड़ा इनके ऊपर हादसा गुजरे कि लोगों के लिए ये निशान बन जाए। उन्होंने उसने कहा कि खुदावन आज इनके लिए जमीन खुले, इनके लिए जमीन फट जाए और ये उसके अंदर जो है वो दब जाए और मर जाए। आज ये वाला होना चाहिए है खुदावन काम। अभी मूसा ये बात कह ही रहा था तो क्या हुआ कि दरमियान से जमीन फट गई, और जमीन जैसे ही फटी तो तब बनी कोरख अपने माल और सबाब, अपने बीवी बच्चों और अपने सारी चीजों के साथ जमीन दोज हो गए। हमेशा के लिए जमीन के अंदर ही उसी तरह जिंदा ही दफन हो गए, क्योंकि खुदा ने अपने लीडर की, अपने बुलाने वाले, बुलाए हुए की आवाज को सुना और साबित कर दिया कि मैंने इसको चुना है। बनी कोरख कहां वो लीडरशिप लेना चाहते हैं, लेकिन अब तो वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए हैं। अब तो वो खुदा की हजूरी में खड़े होकर ये भी नहीं कह सकते थे क्या खुदावन तू हमारा खुदा है, तू हमारा लश्करों का खुदा है, तू हमारा बादशाह है, क्योंकि वो तो शर्मिंदा है। लेकिन उसकी नस्ल में जो लोग बच गए थे, आज वो शर्मिंदगी के साथ खुदा की हैकल में नहीं जा सकते। तड़प के साथ कहते खुदावन मुबारक तो ये अबाबील और गुरैया है, हम तो अपने बाहुजदाद की गंदी हरकतों के सबब से तेरी हजूरी में आ नहीं सकते, तेरी खुदावन तो के खुदा बारगाह में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे बाहुजदाद ने चर्च के अंदर ही एक नया मिनिस्ट्री बना ली। हमारे बाहुजदाद ने चर्च के अंदर ही एक नया चर्च बना लिया। नया चर्च कैसा होता है? पास्टर जो होती है, जो सीनियर पास्टर है वो सामने खड़ा है ना, तो जो अंदर ही छोटा सा चर्च बनाता है ना, वो साइड पे कोने पे होकर 4 लोगों को लेके खड़ा हो जाता है। आप मेरे से दुआ करवाएं, आप बहन जी कराएं, मैं आपको बताता हूं ये क्या है? मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री। खुदा को ऐसी हरकतें पसंद
नहीं है। खुदा ने जिस लीडर को आपके ऊपर जो है मुकर्रर कर दिया उसकी सुने। बनी कोरह क्या कह रहा है? वो अपने घोंसले की तलाश में कहता है अबाबील और गरैया तो मुबारक है क्योंकि वो तेरे घर के अंदर अपना घोंसला बनाए हुए हैं। आपका घोंसला कहां पर है? बनी कोरह ने अपना घोंसला गिरा दिया, तबाह हो गया। वो अपने बच्चों को उस घोंसले में ना रख सके। लेकिन अब सोचने की बात है कि हमारा घोंसला कहां पर है जो हम इस वक्त खुदा की हजूरी को ले रहे हैं? क्या हमारा घोंसला खुदा के चर्च के अंदर ही मौजूद है? कलामे खुदा में लिखा है कि मुबारक वो है जो अपना चट्टान के ऊपर घर बनाता है। चट्टान हमारी कौन है? यीशु नासरी है। हालेलुया। हमारी चट्टान यीशु नासरी है। अगर आपका घर यीशु नासरी चट्टान के ऊपर है तो आपके घोंसले को कोई गिरा नहीं सकता है। फिर आप अबाबील को और गुरैया को मुबारक नहीं कहेंगे, आप अपने आप को मुबारक कहेंगे। खुदावन तेरा शुक्रिया, तू मेरा लश्करों का खुदा है। खुदावन तेरी हम्द हो कि तूने मुझे अपने घर के अंदर जगह दी है। खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं कि तूने मुझे इज्जत दी ताकि मैं तेरे लोगों को कलाम सुना सकूं। खुदावन तेरा शुक्रिया कि मैं तेरी आवाज दूसरों तक पहुंचाने वाला बन गया हूं। शुक्रिया खुदावन, क्योंकि आपने अपना घोंसला चट्टान यीशु पर बना दिया है। और अगर इब्लीस का कोई भी तूफान, उसके कोई भी तीर, उसका कोई भी हमला जब आप पर आता है तो वो चट्टान यीशु जो है वो आपको कभी भी घोंसले में से गिरने नहीं देता है। बनी कोरह ने अपने बच्चों को गिरा दिया और वो तड़पते हैं खुदा के घर जाने से। अगर आपका घर रेत के ऊपर है तो समझ ले कि आपके बच्चों की कोई हिफाजत नहीं है। ज्यादातर हम अपने बच्चों के घोंसले जो है वो रेत पे बनाए हुए हैं। रेत के ऊपर घर बनाने वाले गैर मबूदों की तरफ जाते हैं। हम बिल्डिंग को बना रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के रूहानी घोंसलों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चों के रूहानी घोंसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम उसको रेत के ऊपर बना रहे हैं। रेत पे बनने वाले घर की कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि रेत पे उसका घर होता है जो जादूगरों के पास जाते हैं, जो अपने बच्चों को जो है गैर मबूदों के खाने खिलाते हैं, जो अपने बच्चों को बाइबल के मुताबिक एजुकेट नहीं करते हैं, दिन रात खुदा के कलाम में और उसके घर में रहने की तरबियत नहीं देते हैं। उनके घर, उनके घोंसले हमेशा गिर जाते हैं अपनी बेवकूफियों की वजह से। हम अपने कोरह की तरह हम अपने बच्चों को खुदा का घर दे रहे हैं, अपने उनको घोंसले ऐसे बना के दे रहे हैं, हवा आई तो गिर गए, फिर इस तरह तड़पेंगे, कहेंगे मुबारक तो वो घर है जो खुदा की हजूरी में जाता है, हम तो बस खड़े ही रहते हैं। अपने बच्चों को ऐसी तड़प ना दें। आने वाली नस्लों के बारे में सोचें कि आज अगर मैं खुदा की हजूरी में बैठूंगा तो मेरे बच्चे भी उस घोंसले के साथ जुड़े रहेंगे और उसमें मजबूत रहेंगे। कोई इब्लीस का तीर, उसका कोई भी अटैक उनके ऊपर जो है वो असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मजबूत घोंसला दिया। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए हम जायदादें बनाते तो उसका रूहानी घोंसला भी देखें कि कहां पर है। दाऊद कहता है कि खुदावन मैंने तो बस एक ही दरखास्त तेरे सामने रखी है कि मैं उम्र भर तेरे घर के अंदर रहूं। उम्र भर खुदा के घर में घोंसला बना के बच्चों को देना है तो उम्र भर का जो है वो जोड़ है, उम्र भर का ताल्लुक है, जिसमें दाऊद भी कहता है कि मैंने तो एक ही दरखास्त की कि उम्र भर खुदावन तेरे घर के अंदर रहूं, ना के 2-4 महीनों के लिए। बाइबल बताती है कि हन्ना फनुएल 84 बरस तक जो है वो खुदा के घर के साथ जुड़ी रही। 84 बरस बहुत बड़ी उम्र है। 84 बरस तक वो खुदा के घर से अलग नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये घोंसला है, अगर मैं इससे थोड़ी
हजूरी से निकाल दी जाऊंगी। लेकिन उसने अपना घोंसला खुदा की हजूरी में ही रखा। तड़पती नहीं है बल्कि खुदा के कामों में मसरूफ है। जानती है कि सबसे बेहतरीन घोंसला मेरा खुदा का घर है। देखने के दाऊद कहता उम्र भर और हन्ना फनूएल 84 बरस तक अपने खुदा के घर के साथ जुड़ी हुई है, बेहतरीन घोंसले के साथ। हम 2 घंटे नहीं खुदा की हजूरी में गुजार सकते। दाऊद कहता उम्र भर और हन्ना फनूएल 84 बरस से एक पल के लिए भी खुदा की हजूरी से नहीं अगर हम 2 घंटे नहीं खुदा की हजूरी में गुजार सकते तो सोच लें कि आपका घर रेत के ऊपर है, आपका घोंसला रेत के ऊपर बना हुआ है, जिसमें अबलीस की हल्की सी भी जो है वो आहट हुई ना, जैसे उसकी नजर हुई तो ये गिर जाएगा। आपका घोंसला कहां पर है जो आप अपने बच्चों के रहने के लिए बना रहे हैं? कलामे खुदा कहता है कि सैमुअल की मां ने को लीडरशिप के लिए बच्चा हैकल में नहीं दिया। वो जानती है कि एली काहिन का घोंसला बहुत मजबूत है। उसने अपना 2.5-3 साल का बच्चा जो है वो उस घोंसले में दे दिया। आज 10-10, 15-15 साल के पाकिस्तान के बच्चे हो चुके हैं और माएं उनको जुदा नहीं करती है। छोटा है नहीं समझेगी। मैं हाले भी अंदर कपड़े भी मैं धोनी, खाना भी खुद ही देनी। वो देखे 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मां ने अपने घोंसले से निकालकर उस एली काहिन के घोंसले में रख दिया। उसको उसने एक ही बात बता दी, बेटा यही तेरा घर है, क्योंकि कलामे खुदा कहता है मुबारक वो है जो तेरे घर के अंदर रहते हैं। हालेलुया। कहती है बेटा तू मुबारक है कि मैं तुझे यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। ये तेरा लीडर है, तूने इसकी सुननी है, इसकी बातों से ना तूने दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, जो ये कहता है उस पर ध्यान देना है। लीडर की बातों को सुनना सिखाएं बच्चों को। बच्चों को बताएं कि बेटा ये हमारा लीडर, ये हमारा पासवान, ये हमारा खुदा के घर का निगहबान है, इसकी इज्जत करनी है, इसको भागकर सलाम करना है, इसके पास जाना है, इसके साथ दिल लगाना है, इसकी बातों के ऊपर कान लगाना है, क्योंकि ये खुदा की बातें कहता है। जब आप अपने बच्चे को ऐसा जो है वो तालीम देंगे तो सोच लें कि आपके बच्चे का घोंसला मजबूत है। फिर बनी कोरह की तरह जो है वो सैमुअल नहीं कहेगा कि मैंने लीडर बनना है। हक एली के बेटों का था लीडर बनने का, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने उस घोंसले में उस छोटे से बच्चे को देखा और उसने उसको बगैर मांगे ही लीडरशिप देकर उसको जो है सरफराज कर दिया। हालेलुया। ये है मिनिस्ट्री करना, ये है अपने बच्चों को बेहतरीन घोंसले की निशानदही देना, अपने बच्चों को सही घोंसला बताना। विजिट मत करें घोंसलों के अंदर खुदा के। बाद लोग विजिट करने आते हैं, विजिट मत करें। खुदा के घर के घोंसले के अंदर कायम रहें, और तो आपके बच्चों को और आपको जो है वो लोग कहने वाले बनेंगे मुबारक ये है क्योंकि ये खुदा के घर के अंदर रहते हैं। अब आपके बच्चे और आप जो है वो कहने वाले बन जाएंगे। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर में चले, क्योंकि वहां पर जलाल है, वहां पर खुदा की हजूरी है, वहां पर ना रोना है, ना चिल्लाना है, ना दुख है, ना गम है, ना अबलीस का कोई काम है, बल्कि वहां पर शादमानी और आराम और सुकून ही सुकून है। आओ हम उस घर में चले। ये है घोंसला। चेक करें कि कहीं गैर मबूतों के मजबे अपने घर में लगाकर हमने अपने बच्चों का घोंसला रेत पर बनाया है। अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहे हैं तो भी हम अपने बच्चों का घोंसला कैसा बना रहे हैं? चेक करें कहीं हमारे बच्चों का घोंसला बनी कोरह जैसा तो नहीं। तड़प तो नहीं हमारे बच्चों के अंदर खुदा के घर में रहने वाली।
तरह जा सके। मत अपने बच्चों को तड़पने दे खुदा की हजूरी के लिए। अपने बच्चों को करके दिखाएं। आप खुद 4-4 घंटे बैठेंगे तो आपके बच्चे भी बैठेंगे। जब आप खुदा के घर के लिए तैयार होंगे तो आपके बच्चे भी तैयार होंगे। जब आप नहीं तैयार होते तो बच्चों से कैसे तवक्को कर सकते हैं। एक राइटर लिखता है, कहते कि 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त बैठ गए और अपने अपने बाप की बड़ी तारीफें करने लग पड़े। जैसे बच्चे कहते ना, मेरा पापा सुपरमैन, वो एक कहता मेरा पापा फ्लॉ, मेरा पापा ये कर देगा। तीनों दोस्त बैठ गए। एक दोस्त कहने लगा मेरा पापा गवर्नर के साथ बैठता है और उसकी गवर्नर के साथ के लोगों के साथ बहुत बातचीत है, वो उसके लोगों को जानता है। कहते ठीक है। दूसरा लड़का कहने लगा मेरा पापा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता उठता है, बादशाह के साथ बैठता उठता है, उसकी जमात का मेरा पापा जो है वो लीडर है, उसकी जमात का एक रुकन है। कहने लगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, दोनों के पापा जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन तीसरा कहने लगा ना मेरा पापा गवर्नर के साथ बातें करता है, ना वो उसको जानता है, ना मेरा पापा प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता है उसके साथ बातें करता है, मेरा पापा तो बादशाह के बादशाह खुदावंदों के खुदा को जानता है। कहता है मेरा पापा चर्च में वर्शिप करता है, माइक उसके हाथ में होता है, म्यूजिक भी होता है और वो खुदा के लिए गाता है। कहता मैं तो बस यही जानता हूं। लिखने वाला कहता है कि तब मेरा दिल खुश हो गया अपने बेटे को देखकर। कहने लगा खुदावन तू मुबारक है, मेरे बेटे को उम्र भर ऐसी ही सोच में रखना ताकि वो तेरी घर में रहे जैसे मैं तेरे घर में रहता हूं। बच्चे का फख्र उसका बाप। अगर आप खुदा की हजूरी में आकर वर्शिप नहीं करते, उसकी हजूरी का पास नहीं रखते, तो आपका बच्चा कभी भी महफिल में इस बात को नहीं बयान कर पाएगा कि मेरा पापा तो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा को जानता है। देखिए उस राइटर की कितना फख्र, कहता है कि मैं करके दिखाता हूं और मेरा बेटा भी ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि मैं अपने बेटे को वो घोंसला दिखा रहा हूं कि ये घोंसला मजबूत है, इस घोंसले में खाने को अच्छा है, इस घोंसले के अंदर वह अच्छी प्रोटेक्शन है। आपके बच्चे भी ये ना कहें कि ये अबाबील और गौरैया हमसे बेहतर है क्योंकि ये खुदा की हजूरी में रहते हैं, बल्कि आप अपने बच्चों को सैमुएल जैसी जो है खुदा की पनाह दे, जो खुदा की हजूरी में हर वक्त रहता, जो खुदा की हजूरी के अंदर रहकर उसने लीडरशिप को हासिल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। सोचे कि आपके बच्चों का घोंसला कहां पर है। यीशु उनको दिखाएं, पाक रूह के जामे उनको दिलाएं, खुदा की हजूरी में बैठना उनको बताएं। तब ना कोई दुख होगा ना कोई बीमारी होगी। पास्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि 10 दिन तक दुआ में ठहरने वाले लोग जो हैं वो बेहतरीन लीडरशिप को पा लेते हैं। हालेलुया। वो खड़े होते हैं तो एक ही कलाम कर देने से 3000 लोग जो हैं वो ईमान ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घोंसला 10 दिन तक अपने खुदा की हजूरी में जो है वो मजबूत किया। आपको अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है, अपने पासबान की इज्जत करनी है, अपने पासबान के साथ चलना है, ना कि उसके मुखालिफ होकर खड़े होना है। मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ना बनाए, बल्कि अपने पासबान की बात को सुने और उसी के मुताबिक चले। पासबान को पूरी पूरी रिपोर्ट दे कि हमने ये किया, हमने ये किया, ताकि वो आपकी फिक्र कर सके। वो जाने कि मैंने अपने जो है वो बंदे को भेजा है तो मैंने उसके लिए ये करना है। अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे, बेहतरीन तौर पर खुदा के घर के अंदर रखें और उसको बताएं कि बेटा ये तेरा आशियाना, इससे कभी तूने जुदा नहीं होना है, तो फिर खुदा तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे कि खुदावन तेरा शुक्रिया कि तू हमारा अच्छा घोंसला है, तू हमारा वो खुदा है जिसके घर के अंदर जलाल ही जलाल है। ऐ खुदावंदों के खुदा, तेरी हैकल के लोग तेरी हजूरी में जब झुक कर दुआ करते हैं तो खुदावन तू उनकी सुन लेता है। आज है खुदावंदों के खुदा, तू हमारी सुनने वाला है, क्योंकि आज हमने
दिया है कि हमने अपनी चट्टान यीशु के ऊपर ही अपना घर बनाना है, उसमें कायम रहना है। सब दुआ करें। जब आपकी जबान खुलेगी तो आपके बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, आपके जिंदगी के अंदर जो है वो काम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्यास बुझना शुरू हो जाएगी, आपकी तड़प खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप अपने खुदा के घर की कदर करना जान जाएंगे। आप अपने खुदा के घर के कामों में हिस्सा लेने वाले बन जाएंगे, ना कि लीडरशिप के ही चक्कर में रहेंगे, बल्कि आप अपने खुदा के नाम को जो है वो जलाल देने वाले बनेंगे। आप अपने खुदावन की हजूरी में उसके घर के अंदर कामों को देखने वाले बन जाएंगे, क्योंकि कलाम में खुदा कहता है कि तूने मुझसे दिल लगा लिया है, इसलिए मैं तुझे वक्त पर सरफराज करूंगा। आप अपने खुदावन की हजूरी में सरफराजी चाहते हैं तो उसकी हजूरी में अपने आप को मजबूत करें, आवाजों को बुलंद करके अपने खुदावन की हजूरी में पुकारते चले जाएं। क्या खुदावन मैंने अपने आप को जान लिया है, क्योंकि तूने मुझे पहचान लिया है तो मैंने तुझे जान लिया कि तू ही मेरा खुदा है। मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा, मैं तुझ में पाया जाऊंगा और तुझ में ही हमेशा कायम रहूंगा। हालेलुया। खुदावंदों के खुदा इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत देना। ये हमेशा तेरे ऐ खुदावंदों के खुदा कलाम से और तेरी हैकल के साथ जुड़े रहे, ना ये दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि इनके ऊपर तेरा कलाम असर करता रहे और ये तेरी राहों पर चलकर ऐ खुदावंद अपने बच्चों को बेहतरीन घर जो तेरा है, जहां पर जलाल है, जहां पर तेरी प्रेजेंस है, जहां पर तेरी हुजूरी है, उसको ऐ खुदाम देने वाले बने। इनको हिकमत की रूह से भर दे ताकि ऐ खुदाम ये हिकमत से भरकर तेरे कलाम को जाने और समझे, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।